Hello everyone, welcome to our YouTube channel Physics Infinity. In the last video, we have studied about a system of single particle. In this video, we will study about the system of many particles, that is the many particle system. Now, there are two types of forces that acts on the particles when there are more than one particle. First one is the external forces and second is the internal forces. यानी कि जब हमारे पास एक से ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे किसी सिस्टम में तो दो टाइप के फोर्सेस वहाँ पर एक्ट करेंगे, एक्सटर्नल एंड इंटरनल. एक्सटर्नल फोर्सेस कौन से होते हैं? दीज आर द फोर्सेस विच आर एक्सर्टेड बाय द सोर्सेज नॉट बिलोंगिंग टू द सिस्टम. यानी कि सिस्टम से बाहर किसी कोई सोर्स हमारे पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा. दैट आर द एक्सटर्नल फोर्सेज. Second one are the internal forces. These are those forces which arise due to the interactions between the particles of the systems themselves. यानी कि जो सिस्टम के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, दैट इज़ द इंटरनल फोर्स. ओके, नाउ लेट अस कंसिडर अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स. n पार्टिकल्स हमारे कोई भी हो सकते हैं. से हमारे पास कितने पार्टिकल्स हैं? 10 पार्टिकल्स हैं हमारे सिस्टम में. नाउ let us say an ith particle, and we will write the equation of motion for this ith particle in terms of Newton's second law. That will be pi dot is equal to Fi, that is equal to the external force plus internal force. Here this I represent that the force or the equation of motion is written for the ith particle. Say ith particle is say fifth particle. ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने लिखी है वो कौन से पार्टिकल के लिए लिखी है? फिफ्थ पार्टिकल के लिए लिखी है. सो दिस विल बी P5 डॉट इज इक्वल टू F5 is equal to F5 external plus this F5J, where summation over J is from J is equal to 1 to n, but J is not equal to I. This represents that कि कोई भी पार्टिकल अपने खुद के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकता है. दैट इज़ वाई वी हैव एक्सक्लूडेड दिस थिंग दैट जे इज कैन नॉट बी इक्वल टू आई, बट फॉर द रेस्ट ऑफ द पार्टिकल्स और बाकी सारे के सारे पार्टिकल्स उस फिफ्थ पार्टिकल या आईथ पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे. तो उसे कंसिडरेशन में लेने के लिए हमने क्या किया, बाकी सारे पार्टिकल्स जो इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे थे उनको हमने एड अप कर दिया, सम अप कर दिया इस समीशन के थ्रू. ठीक है, दिस FIE is the external force on the external ith particle and FIJ is the internal force on the ith particle due to jth particle. Force on the ith particle due to jth particle. Okay, नाउ बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑल्सो, अगर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स दूसरा पार्टिकल पहले वाले पार्टिकल के ऊपर अप्लाई करेगा, बट उनकी डायरेक्शन क्या होंगी? अपोजिट होंगी. दैट इज Fij इज इक्वल टू माइनस ऑफ Fji. ठीक है, नाउ इक्वेशन हमने लिखी थी सिर्फ ith पार्टिकल के लिए. अगर हमें पूरा का पूरा सिस्टम कंसिडरेशन में लेना है, यानी कि मान लो अगर हमारे सिस्टम में 10 पार्टिकल हैं, ये हमने सिर्फ फिफ्थ एक पार्टिकल के लिए लिखी है इक्वेशन ऑफ मोशन, और हमें सारे के सारे पार्टिकल्स के लिए स्टडी करना है, तो हम क्या करेंगे? सारे पार्टिकल्स के लिए ऐसे इक्वेशन लिखेंगे और उन्हें ऐड कर देंगे. यानी कि हमें क्या करना है, इस ith पार्टिकल के लिए जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी है उसका हमें समेशन करना है. तो इसका हम लोग समेशन करते हैं सारे के सारे कितने पार्टिकल्स के ऊपर? n पार्टिकल्स के ऊपर. तो क्या आएगा हमारे पास? नेट फोर्स आ जाएगा कैपिटल F, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? समेशन ओवर I 1 to n Fi, and this Fi is equal to Fi external plus summation over J 1 to n, but J is not equal to I, Fij. अब इस Fi के ऊपर हमारे पास एक और समेशन है, समेशन ओवर I, तो वो समेशन ओवर I हमारा एज इट इज़ चलेगा इन दोनों टर्म्स के ऊपर भी. ठीक है, दिस इज रिटन एज इट इज़ समेशन ओवर I Fi एक्सटर्नल प्लस ये दोनों समेशन को हमने इकट्ठा करके लिख दिया है समेशन डैश Ij 1 to n Fij. Here this prime represents that I cannot be equal to J here. ठीक है, द समेशन और द प्राइम ऑन द समेशन रिप्रेजेंट्स that J is equal to I is excluded, that is J cannot be equal to I here. ठीक है, now we know that summation over I 1 to n Pi dot,
pi dot, this dot represents the time derivative, that is d upon dt of pi, and pi is equal to mivi, mass into velocity for the ith particle, and this velocity can be written as the time derivative of the displacement, that is dri upon dt. दोनों डेरिवेटिव को हम लोग इकट्ठा लिख सकते हैं, तो एम आई डी टू आर आई अपॉन डी टी स्क्वेयर एंड समेशन और आई। इस टाइम डेरिवेटिव को हम लोग समेशन से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, इसे बाहर निकाल सकते हैं, तो हमने बाहर निकाल लिया डी टू अपॉन डी टी स्क्वेयर समेशन और आई एम आई आर आई से इक्वेशन नंबर 4। नाउ this term summation over IFI external, this is the net external force acting on the system, therefore this can be written as FE, that is the total external force acting on the system. Also this summation prime ij1 to n fij, that is equal to fji वाला summation, यानी कि ith पार्टिकल jth पार्टिकल के ऊपर हमारा फोर्स अप्लाई कर रहा है और वो हमने सारे के सारे पार्टिकल्स के लिए निकाल लिया। इसी तरीके से ith पार्टिकल jth पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसे हमने सारे के सारे पार्टिकल्स के लिए निकाल लिया। जो नेट फोर्स आएगा वो तो सेम क्वांटिटी आएगी, यानी कि ये दोनों के दोनों समेशन क्या हो जाएंगे हमारे इक्वल। अगर ये दोनों समेशन इक्वल हैं तो हम इसे इन्हें लिख सकते हैं दोनों का सम डिवाइड बाय 2। ये कर दिया हमने 1/2 समेशन प्राइम आई जे एफ आई जे प्लस एफ जे आई, बट एफ आई जे इज इक्वल टू माइनस एफ जे आई, हमने अभी ऊपर देखा था न्यूटन्स थर्ड लॉ से, एफ आई जे इज इक्वल टू माइनस एफ जे आई, तो यानी कि अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा हमें 0, यानी कि ये समेशन किसके इक्वल आ गया हमारा 0 के इक्वल। इसका मतलब कि हमारी जो सेकंड वाली टर्म है वो क्या है हमारी 0, दिस टर्म इज इक्वल टू व्हाट 0 ओनली, ठीक है, यानी कि नेट फोर्स हमारा किसके इक्वल आ गया एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल आ गया। सो दिस इज द इक्वेशन रिक्वायर्ड, नेट फोर्स इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज समेशन ओवर आई 1 to n पी आई डॉट, ith पार्टिकल के लिए हमने लिखा था मोमेंटम का टाइम डेरिवेटिव दैट इज इक्वल टू द फोर्स, और वो हमने नेट सब पार्टिकल्स के लिए लिख लिया, तो दैट इज इक्वल टू द नेट फोर्स एफ। ऑल्सो दिस पी आई डॉट समेशन और आई पी आई डॉट इज इक्वल टू डी टू अपॉन डी टी स्क्वायर समेशन और आई एम आई आर आई, जो हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 में डिराइव किया, एंड दैट इज इक्वल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। इसका मतलब फॉर अ सिस्टम ऑफ n particles, that is more than one particle are there, then the net force acting on the system is from outside only, that is the external force, and no net internal force is there acting on the particles. Okay, this is the required equation of motion for the system containing n particles. Hope you like our videos. Keep watching our videos. Thank you.